अच्छा कल वाली वीडियो तो नहीं डाला गया भैया। खाली खड़ी खाली मतलब खाली चैनल पे जाके सब नहीं ये लड़के का तो नहीं नहीं मिली है। कमेंट अनलिस्टेड हाँ? अपलोड ही हम अनलिस्टेड इवन पब्लिक नहीं अच्छा एडिट एडिट करेंगे। अच्छा चालू है ये वीडियो तो बनता है। चालू हाँ? ठीक है ठीक होता है क्या है सर सही तो लागत है वो चेक करी। वो कौन वाला भी है सोलो सवाल नंबर क्या है। एक व्यक्ति की आय 60 क्या है। अच्छा एक व्यक्ति अपनी आय के 60% भाग खर्च कर देता है। ये तो दिए थे कल सवाल होमवर्क के लिए। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय व खर्चे 15% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यही लगाना है ना। एक व्यक्ति की आय एक व्यक्ति की आय 60% से बढ़ जाए। हाँ बताओ। एक व्यक्ति अपनी आय का है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है जो कल पढ़ाए थे वीडियो अपलोड हो गई है आज दिखेगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। फिर आगे क्या है। यदि उसकी आय व खर्चा 15% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है 60% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय व खर्चा 15% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। देखो व्यक्ति की आय 60% अपनी आय के 60% भाग खर्च कर देता है 60% खर्च कर देता है तो 60% का मतलब होता है 3/5 मतलब वो 5 रुपए कमा रहा है और 3 रुपए खर्च कर देता है। तो ऐसे लिखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। 3 चीज ऐसे लिखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। 5 रुपए कमा रहा है ठीक है 60% भाग खर्च कर देता है मतलब 60% का मतलब होता है 3/5 मतलब 5 रुपए वो कमा रहा है ठीक है और 3 रुपए खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 2। अब आगे क्या है। यदि उसकी आय व खर्चा 15% से बढ़ जाए इनकम भी 15% बढ़ जाए और खर्चा भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो यहां मान लो कि वो 500 कमा रहा है 300 कमा रहा है इधर 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो आगे सवाल यदि उसकी आय व खर्चा 15% बढ़ जाए। हम आय को 15% बढ़ा देते हैं और खर्चे को 15% बढ़ा देते हैं। आय व खर्चा 15% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो 500 का हम 15% निकालेंगे तो 15 बचे
75 मतलब 575 आएगा। अब इनकम 575 है, 15 तिया मतलब 345 है खर्चा। आप सेविंग कैसे निकालेंगे? कोई व्यक्ति 575 रुपये कमा रहा है अगर, ठीक है, 575 कमा रहा है, 345 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 575 माइनस 345, 230। 575 रुपये कमा रहे हैं और 345 खर्च कर रहे हैं, मतलब 230 रुपये बचा रहे हैं। तो हमें निकालना है बचत का प्रतिशत। पहले 200 रुपये बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं? 230, मतलब अब 30 रुपये ज्यादा बचा रहे हैं। तो प्रतिशत इंक्रीमेंट हो रहा है ना, प्रतिशत इंक्रीमेंट बराबर नेट इंक्रीमेंट गुणे 100 बटे प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू कितना है? 2 जीरो इधर हटाओ, 2 जीरो इधर, 15। कितने लोगों का 15 आंसर आया था? बहुत सही, वेरी गुड, सही है। आया समझ में सबको? लिख लो फिर। हाँ लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो कल पढ़ी लेट पढ़ी थी ना, पढ़ी वीडियो कह तो रहे, वीडियो पढ़ गई है, आप लोग देख सकते हैं, वहां से पढ़ गई है। सोच रहे हैं हम भी ये भी मिटा दिया जाए, वीडियो देख लिया करो, समय बहुत कम है ना, एग्जाम जल्दी आने वाला है। हैं? तो लिख लो, अभी वाला लिख लो। वीडियो पढ़ेगी लेकिन इसमें दिख तो नहीं रहा है। आज प्ले लिस्ट में ग्रुप में गई होगी, ग्रुप में नहीं है, कोई पढ़ी है। हाँ 23 आवर्स से पढ़ी वीडियो, लेकिन अभी उसमें एडिट नहीं हो पाया है ना, इसलिए पब्लिक पोस्ट नहीं हुआ है। मतलब यूट्यूब पे यहाँ से दिखेगा, पब्लिक में नहीं दिखेगा। कह रहे थे अभी तिवारी जी कि अभी पब्लिक पोस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ थंबनेल नहीं बना है ना, थंबनेल बनेगा उसके बाद पब्लिक दिख, पहले लिस्ट में दिख रही है वीडियो। कोई देखा नहीं, लेकिन 4 व्यूज है बस। सर वीडियो सही से डाल नहीं रहे। चलो सवाल लिखो अगला। एक व्यक्ति की बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। एक व्यक्ति के बचत में परिवर्तन ज्ञात करो। एक व्यक्ति के बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो यदि उसकी आय व खर्चे क्रमशः 17 व 9% से बढ़ जाए। यदि उसकी आय व खर्च, यदि उसकी आय व खर्चा 15% व 9% से बढ़ जाए 15 व 9% से बढ़ जाए। मूलतः वह 12,600 में से 8400 रुपये खर्च करता है। मूलतः वह 12,600 में से 8400 रुपये खर्च करता है।
12,700 में से वह 84 रुपये खर्च करता है। यहाँ 15 नहीं, यहाँ 17 है। यहाँ सब लोग 17 लिख लो। एक व्यक्ति की बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो यदि उसकी आय व खर्चा क्रमशः 17% व 9% से बढ़ जाए। मूलतः वह 12,600 में से 84 रुपये खर्च करता है। ठीक है भैया। अब देखो 12,700 रुपये क्या है, उसकी इनकम ही रही होगी ना। ऐसे लिखो इनकम, फिर सेविंग, फिर लिखो एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति के बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो यदि उसकी आय, इनकम व खर्चा 17% व 9% से बढ़ जाए। मूलतः वह 12,600 में से 84 रुपये खर्च करता है। मतलब 12,600 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 12,600 रुपये कमा रहा है, उसमें से 84 रुपये खर्च कर देता है। 84 रुपये खर्च करता है तो बताओ कितना बचा रहा है फिर? 12,600 रुपये कमा रहा है, उसमें से 84 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है बताओ? 42 रुपये बचा रहा है वो। अब जोड़ो, अगर हम खर्चे को, सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ लें तो 12,600 आएगा। 8,400 में अगर 42 से जोड़ो तो 12,600 आएगा। अब हम 2 जीरो इसे प्रेम से उड़ा सकते हैं, इसे हाँ उड़ा सकते हैं भाई। आगे अब क्या करेंगे? अब बताओ, काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं ना? किससे काटें? अच्छा देखो, 42 से काटे। अगर 42 का नंबर 42, 42 दूना 84 और 42 तिया 42 से काट दो। 42 का नंबर 42, देखो 42 का नंबर 42 और 42 दूना और 42 तिया 126, पूरा कट गया। अब काट कर छोटा कर दिए हैं। अब उस व्यक्ति की आयु बताओ, क्या 3 रुपए है? रियल में नहीं ना। उसकी आयु कितनी है? हमेशा ऐसे दिया जाता है, काट पीट के छोटा कर दिया जाता है। उसके बाद में अब हमें क्या पता, 3 रुपए तो है नहीं, 12,600 रुपए है ना। लेकिन सवाल लगाने के लिए आसान कर लेते हैं, हम काट के छोटा कर लेते हैं। अब आगे है कि यदि उसकी आय व खर्चा 17% व 9% से बढ़ जाए। आय व खर्चा, आय 17% बढ़ जाए व खर्चा 9% बढ़ जाए। अब आय बताओ, 3 है ना, तो 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब 17% बढ़ जाए, सब में 0 बढ़ा सकते हैं इसे। ठीक है। आय 17% बढ़ जाए और खर्चा कितना बढ़ जाए? 9%। खर्चा 9% बढ़ जाए तो बढ़ाओ फिर। 17 मतलब 300 रुपये वो कमा रहा है। ठीक है। और 17% और कमाए तो 17 51। 2 जीरो नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसके नीचे 100 आएगा। ऐसे तो बताए थे पिछली क्लास में कि 300 का अगर हम 17% निकालेंगे तो 17 बटा 2 जीरो कट जाएगा। 17 मतलब वो पहले 300 रुपये कमा रहा था, 51 और कमाएगा तो कितना कमाएगा? 351। अब इधर देखो, 200 रुपये कमा रहा है, 9% और खर्च नहीं, कमा नहीं रहे, खर्च कर रहा है। 200 रुपये खर्च कर रहा है और 9% और खर्च करेगा तो 9 दूनी मतलब कितना रुपया? 218 रुपये और खर्च करेगा। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति 351 रुपये कमा रहा है और 218 खर्च करता है तो बचा कितना रहा है? 351 में से 218 माइनस कर दो, कितना आएगा? 11 में से 8 माइनस करो 3, और इधर 4 में से 1 माइनस करो 3 और 133 रुपया। 133 रुपया बचा रहा है। अब हमें बताना है प्रतिशत में। क्या बताना है कि एक व्यक्ति की बचत में प्रतिशत परिवर्तन बचाओ। अब की बचत में कितना ज्यादा है? पहले 100 रुपये बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं? 33 ना, 133। पहले 100 रुपये बचा रहे थे, अब बचा रहे हैं 133। तो अब 33% बचा रहे हैं। 33 कैसे पता चला? बताए थे पिछले क्लास में, अगर 100 है, 100 से कोई चीज डायरेक्ट बढ़ रहा है तो जितना बढ़ रहा है वही आंसर हमारा। पहले 100 रुपये बचा रहे थे, अब 133 तो 33 है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो यहाँ 100 है, अब 133 बचा रहे हैं तो 33% आंसर लिख लो।
हो गया। चलो एक सवाल और लिखो। ए और बी की कुल आय 15,600 रुपए है। ए और बी की कुल आय 15,600 रुपए है। ए और बी की कुल आय 15,600 रुपए है। ये दोनों आय का क्रमशः 90% व 80% भाग खर्च कर देते हैं। यदि वह आय का 90% व 80% भाग खर्च कर देते हैं। 80 और 90%, 90 व 80% भाग खर्च कर देते हैं, तब उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। तब उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। ए की आय ज्ञात करो। ए की आय ज्ञात करो। फाइंड द सैलरी ऑफ ए। देखो, ए और बी की कुल आय 15,600 रुपए है। दो लोग हैं ए और बी जो कमा रहे हैं 15,600 रुपए। ये दोनों अपनी आय का 90% व 80% भाग खर्च कर देते हैं, तब उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। ए की आय ज्ञात करो। देखो, दो लोग हैं, दोनों मिलकर कमा रहे हैं 15,600 रुपए। बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग कोई कमा सकता है ना 15,600। ये दोनों आय का 90% व 80% भाग खर्च कर देते हैं। जितना कमा रहे हैं उसमें से ए 90% खर्च कर देते हैं और बी 80 खर्च कर देते हैं। अगर 90 खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं? 10 बचा रहे हैं ना। 100 कमाते हैं, प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। और 90 अगर खर्च कर रहे हैं तो 10% बचा रहे हैं। और ये 100 कमा रहे हैं, 80% खर्च कर देते हैं, तो 20 बचेगा ना। 20 बचेगा, तब उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो ए की आय बताओ। मान लीजिए कि ए जो है x रुपए कमा रहा है और बी y कमा रहा है। अब ए जो है अपनी आय का 90 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 10%। तो हम ऐसे लिखेंगे, चाहे ए को ए ही लिख लो। ए मान लो ए रुपए कमा रहा है और 10% बचा रहा है। 10% बचा रहा है। और बट्टे लगाओ। बट्टे इसलिए लगा रहे हैं, अभी बताएंगे किस लिए लगा रहे हैं। बी मान लीजिए बी रुपया कमा रहा है और 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 20% बचा रहा है, बराबर 3/4। देखो, बटा इसलिए हम लिख रहे हैं, इधर लिखा है बचत का अनुपात, लिखा है ना, ये भी तो बचत है। ए जो है ए रुपए कमा रहा है और 90% खर्च करता है, तो 10 ही तो बचा रहा है, तो ये भी बचत है। और इधर और नीचे देखो, बी रुपए कमा रहा है और 80% खर्च करता है, तो 20 बचा रहा है ना, तो ये भी बचत है। और आगे दिया गया है उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बचत जो है बटे में हो जाता है 3 बटा, तो इधर बटा है ना, इधर है ना बटा, इसलिए इधर बटा किया गया है। अब एक काम करो, 10 से करना 10 दूना, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। अब ए बटा बी बराबर, अच्छा यहाँ 2 है ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी, ऐसे भी काट सकते हैं। 3 बटा, देखो 10 से करना 10, 10 दूना 20, 2 करना 2, 2 दूनी 3 बटा, मतलब ये निकल कर आया कि ए 3 रुपए कमा रहा है और बी 2 रुपए कमा रहे हैं, तो दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं? 5। देखो, ए के सामने 3 लिखा है, बी के सामने 2, तो दोनों मिलकर कमा रहे हैं 5 रुपया, यही तो। अच्छा बताओ कि रियल में 5 कमा रहे हैं क्या? नहीं ना, 15,600 कमा रहे हैं दोनों मिलकर, 15,000, यही तो है। अब 15 5 से भाग करो, 5 थे 15, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 3100,
20। अब जो ये संख्या आई 3120, ये बताएगी सबकी अलग अलग सैलरी। देखो निकालना क्या है, एक ही आय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, एक ही आय। तो एक ही आय इसमें बताओ कितना है, तो 3 रुपया है ना, तो 3 में गुणा करो 3120 से। 3120 गुणे 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 का 3, तो 3 त्रिका 9, 93 60। और अगर बी की निकालो तो इसमें भी गुणा कर दो, 3120 से गुणा करो तो 2 शून्य 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 त्याई। ए कमा रहे हैं 6240 रुपये, बी कमा रहे हैं 9300। अगर दोनों को जोड़ लो तो 9 6 15, 300, 200 500, 60 40 100, मतलब आएगा ना कितना आएगा, 15,600। मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लेना, फिर अपलोड हो जाएगी वीडियो। कि डाउट है, कुछ लिखना हो तो लिख लो, वैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी आज पक्का है। हाँ हाँ, ये ना सोचो हम व्यूज के लिए कह रहे हैं, इस सब के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिलेबस के लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, अब पेपर आने वाला, जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दे पढ़ा के, इसलिए कह रहे हैं। और हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है व्यूज से। हमारा होगा होगा तो तिवारी जी का होगा, हमारा क्या होगा। एक बार दोबारा बता दें। हाँ, हम भी सोच रहे थे कि ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बता रहे हैं, लिख लो पहले तो बता रहे हैं, लिख ली हो तभी तो समझ में नहीं आया है। हाँ हाँ हैं, थोड़ा बहुत ना, नहीं हम पढ़ाते समय लिख रही हो ना, इसलिए नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं, तो हटाएंगे नहीं फिर, तो वीडियो नहीं देखती हैं क्या आप, कहाँ है आपके घर, तो वहां तो नेट नेट के लिए तो टावर लगा है, नहीं नहीं, तब ठीक है, तब नहीं मिटाएंगे अब, नहीं तब नहीं मिटाएंगे, हमें लगता है कि सब जगह नेट चलता है। तो ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ए और बी की कुल आय 15,600 रुपए है। यदि वे आय का 90% व 80% भाग खर्च कर देते हैं, तब उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। एक ही आय याद करो। देखो दो लोग हैं, ए और बी, दोनों मिल करके कमा रहे हैं 15,600 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखो कि ए जो है जितना कमा रहे हैं 90% खा लेते हैं, तो कितना बचाएंगे, 10 बचाएंगे। और बी जितना कमा रहे हैं, होशियार आदमी है, वो आगे भविष्य के लिए सोच के चलते हैं, देखो 80 बचा रहे हैं। ठीक है, बी 80 नहीं 80 खर्च कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 80 खर्च कर रहे हैं, 20 बचा रहे हैं, तब ए से भी ज्यादा बचा रहे हैं ना, ए केवल 10 बचा रहा है, ये 20 बचा रहे हैं। तो बी जो है 80% खर्च करते हैं, 20 बचा रहे हैं। उसके बाद में उनका बचत का अनुपात दिया गया है कि 3:4 है। अब इधर देखो बचत का अनुपात बट्टे में दिया गया है 3:4 है, तो इधर हम बट्टे में लिखेंगे। मान लो ए रुपए कमा रहा, नहीं एक्स भी मान सकते हैं हम कि ए x रुपए कमा रहा है। ठीक है, या ए मान लो ए रुपए कमा रहा है और 10% बचा रहा है, तो गुणे में 10 बटा लगाओ, बी रुपए कमा रहा है और 80 खर्च करता है, तो 20 बचा रहा है, तो गुणे में 20 और बराबर 3/4। अब ये बार बार हम बता रहे हैं, इधर बट्टा है इसीलिए हम इधर बट्टा किए हैं। ठीक है, अब देखो 10 कन्नम 10 दूना 2 कम 2 दूनी 4। अब बचा क्या, ए बट्टा बी बराबर 3 बचा है, नीचे 2 बचा है। अब देखो, अब ए 3 रुपए कमा रहा है, बी 2 रुपए कमा रहा है, 3 2, लेकिन क्लियर मना करा कि हम 5 नहीं कमा रहे हैं भाई, हम 15,600 कमा रहे हैं। अब 5 से भाग करो 15,600 में, तो 3120 आएगा। अब 3120 संख्या जो आई है ये बताएगी कि ए की सैलरी कितनी है, बी की रियल सैलरी कितनी है। तो ए की सैलरी 3 रुपए है, तो अगर हम 3 में 3120 से गुणा कर दें तो 9360, और बी की सैलरी 2 रुपए है, तो 2 में हम गुणा कर दें 3120 तो 6240। अब ए कमा रहे हैं 9360, बी कमा रहे हैं 6200। अगर हमें पता करें कि कितना टोटल कमा रहे हैं, तो 9 6 300 200 500 ना, तो 15,500, 60 40 100 ना, मतलब 15,600। चलो लिखो, मतदान पर आधारित प्रश्न। मतदान पर आधारित प्रश्न।
मतदान, मतदान पर आधारित प्रश्न, वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्रमगत प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। तो लिखो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% वोटों को, अच्छा अवैध जानते क्या होता है? इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट मिला। विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट मिला। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट मिला और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या बताओ। कुल वोटों की संख्या बताओ। ठीक है भैया। मतदान पर आधारित प्रश्न है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे है 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जब अवैध मतलब होता है इनवैलिड, वोट डालने जाओ और सही जगह पर मोहर ना मारो तो इनवैलिड हो जाता है ना। तो 20% वोट जो है इनवैलिड निकल गया, मतलब वो गिना नहीं जाएगा कि किसका है, हटाओ उसे। फिर आगे है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मतलब जो वैलिड वोट है, वैलिड वोटों का 70% वोट मिला और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या बताओ। देखो अब हमें नहीं पता कि कितना वोट पड़ा, तो हमें परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना, तो प्रतिशत में हमेशा मानते हैं टोटल वोट्स 100। कितना मानते हैं? टोटल वोट है 100%, ठीक है। अब इसमें से 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, ना तो जीतने वाले को मिलेगा ना हारने वाले को, वो बेकार है। तो 20 निकाल दो, कितना बचेगा? 80 बचेगा ना, 80। अब 80 वोट जो है, 80 वोट वैलिड है। वैलिड मतलब जीतने वाले को भी मिला होगा और हारने वाले को। अब इधर लिखेंगे हम विनर, इधर लिखो, इधर लोजर, लोअर केस लिख लो है, मतलब जीतने वाला, इधर हारने वाला। अब आगे सवाल है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट मिला, मतलब 80 वोट में से 70 जीतने वाले को मिला, है ना। तो अगर बताओ 70 वोट मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेगा? 10 मिलेगा ना, 10 मिलेगा, 10। अब ये कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? 60 ना, इनको 70 मिला, इनको तो 60 वोटों से चुनाव, लेकिन मना कर रहे हैं हम 60 वोटों से चुनाव नहीं जीत रहे हैं।
कितने ऑटो से, लेकिन सुनो ये प्रतिशत में बात की जा रही है ना, जैसे इधर 70 है इधर 10, तो ये 70% पाते हैं और ये 10 पाते हैं, तो 60% ऑटो से जीत रहे हैं। तो 80 का 60% निकालो, 80 का 60% हम निकालेंगे तो आएगा 8 छक 48। अच्छा बताओ 48 दूना कितना होता है, 96 होता है ना। हाँ सही है। देखो इधर 70 इनको मिला है, और इनको जीतने वाले को 70 और हारने वाले को 10 मिला है। लेकिन अब ये जो है कितने ऑटो से जीत रहे हैं, कितने प्रतिशत ऑटो से, 60%। अब बेली डॉट कितना है 80, तो 80 का पहले निकालो 60%, मतलब इनको कितना वोट मिला, 80 का 60% 48। अब 48 ऑटो से चुनाव जीत रहे हैं, मतलब 48 ऑटो से नहीं जीत रहे हैं, 48 96 ऑटो से जीत रहे हैं। तो 48 दूना 96, 200 ना। अब ये संख्या आई है, बताएगी कितना वोट है, 200 को उठाकर इसी 100 में गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 लिख के 4 बार 0, 20,000। ये हमारा आंसर। सवाल आसान आसान इसे कराएंगे। हो गया पूरा। एक सवाल आओ लिखो। लिखो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 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 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जबकि 12.5%, 12.5 सबको पता कैसे लिखा जाएगा ना, 12 से 1/2, जबकि 12.5%, जबकि 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। साढ़े 12% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% वोट मिला। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% वोट मिला, 60% वोट मिला और वह 5600 वोटों से चुनाव जीत गया। और वह 5600 वोटों से चुनाव जीत गया, 5600 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, एक बार सब लोग ध्यान दो। यहाँ 10 नहीं होगा 30 होगा, जानते हो क्यों? हाँ 30 इसलिए होगा, हाँ 100 से लेंगे ना। अगर इनको 70 मिला है तो इनको 30 मिलेगा ना। प्रतिशत इधर इधर अभी ध्यान आया हमें, यहाँ प्रतिशत लगा है, तो अगर इनको 70% मिला तो इनको 30 मिलेगा। ठीक है,
हाँ नहीं, यहाँ तो सही है 80। फिर से एक बार देखो, टोटल वोट मान लिए हैं 100 है, टोटल वोट कितना है 100। अब 20% ऑटो को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 20% निकाल दो तो कितना बचा 80। अब 80 वोट जो है वैलिड है, तो वैलिड वोट 80 है। अब बिना वालों को मिला 70%, कितना मिला है 70, तो लोअर वाले को कितने मिलेगा 30 मिलेगा। हमेशा परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है, तो इसे अगर 70 मिला है प्रतिशत तो इसे कितना मिलेगा 30 मिलेगा। अब इनसे कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है ना, तो यहाँ हम 40 कर देंगे बस, 40%। अब जब यहाँ 40 करेंगे तो 8 चौक 32%, हमेशा इस तरह निकाला जाता है, 1 0 इधर 1 0 कट जाएगा, नीचे 100 आएगा। यही तो देखो 80 का अगर हम 40% निकालें तो 80 गुणे 40 बटा 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 इधर 8 चौक 32 आएगा ना। अब 32 वोट नहीं है, 32 वोट से चुनाव नहीं जीते हैं, 96 वोट से जीते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 300 आएगा। और जब यहाँ 300 आएगा तो यहाँ भी 300 आएगा, 3000। बस यहाँ 3 कर लो, बस थोड़ी सी गलती, ठीक है। मिटा दिए। फिर अगला वाला जो सवाल बोले हैं एक बार आप लोग बोल दो, हम लिख दें बोर्ड पर। किसी चुनाव में, इसलिए लिख रहे हैं जब आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो सवाल मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जबकि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जबकि 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% वोट मिला, और वह 56 वोटों से चुनाव जीत गया, 5600 चुनाव जीत गया, 5600 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया। वोटों की संख्या बताओ। कुल वोटों की संख्या बताओ। देखो सवाल तो बड़ा है कि वोट भर गया है ना, लेकिन आंसर देखो इतने में आ जाएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20 जब वोट पड़ रहा था तो 20% लोग गए ही नहीं, ठीक है। 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। मान लीजिए जिस बूथ पे पड़ रहा था, मतलब जिस गांव वाले डाल रहे थे वोट, उस गांव के लोग 100 थे। कितना वोट है टोटल वोट मान लो 100 है टोटल वोट, ठीक है। कितना है 100%, ठीक है। अब यहाँ प्रतिशत नहीं लिख रहे हैं, 100% वोट है। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20 जब वोट पड़ रहा था तो 20% लोग ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं गए, ठीक है। तो कितना वोट डाले 80% वोट डाला गया, जबकि 12.5% वोट अवैध। अब 100 मान लीजिए 100 वोट है अगर, तो 100 में से 80 वोट डाला, 80 में से क्या हुआ कि 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। 80 वोट डाला, इसमें से माना गया कि 12.5% वोट इनवैलिड है, ठीक है ना। जीतने वाले को मिलेगा ना हारने वाले को। तो अगर 80 वोट है जिसमें से 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 एक नाम 8 दाम, मतलब 10 वोट को इनवैलिड कर दिया गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, इधर ऐसे तीर लगाएंगे, इधर लिखेंगे वैलिड,
वैलिड इधर लिखेंगे इनवैलिड। अच्छा बताओ, अगर 100 वोट है जिसमें से 100% वोट है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 80% लोगों ने वोट डाला, और 80 में से क्या हुआ कि 12.5% वोट इनवैलिड है, तो कितना वोट इनवैलिड है? 10 वोट जो है हमारा इनवैलिड है, 10 वोट इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना है? 70। जैसे 80 में से 10 वोट निकल के आया इनवैलिड है, तो 70 कितना है? वैलिड। अब जीतने वाले को कितना वोट मिला है? विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट मिला, इसमें से नहीं मिला है, केवल जो वैलिड वोट है। देखो वैध का मतलब होता है वैलिड। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% वोट मिला। अब ऐसे यहाँ तीर खींचो, यहाँ लिख लो विनर और लूजर। तो विनर को कितना मिला है? 60%। तो अब ये कितना पाएंगे? 40। जैसे पिछली बार गलती किए थे ना, वहां कितना लिख दिए थे? 10। जैसे हमेशा प्रतिशत 100 में निकाला जाता है, तो विनर को 60 मिला, तो मतलब 60% मिला, तो लूजर को मिलेगा 40%। अब बताओ ये कितने प्रतिशत से जीत रहे हैं? 20% से जीत रहे हैं। तो अब 70 वोट जो वैलिड वोट है, तो हार जीत हमेशा वैलिड वोटों से होती है, तो 70 वोट वैलिड है। अब ये 20% वोट से जीत रहे हैं, तो हम पता करेंगे कि 70 में का अगर हम 20% निकालें तो हमारा निकल के आएगा 14 वोट। कितना आएगा? मतलब ये 14 वोट से जीत रहे हैं। 20% का मतलब कैसे पता चला? 70 का हम 20% निकाल लिए हैं, तो 14 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन 14 वोट से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। कितने वोट से जीत रहे हैं? 5600। मना कर रहा है कि 1400 वोट से 14 वोट से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, 5600 वोट से जीत रहे हैं। तो 14 चौको 56, 400 गुना ना। अब इस 400 को उठाकर क्या निकालना है? कुल वोटों की संख्या बताओ। अब इसमें अगर हम 100 में कुल वोट माना गया था 100 था, तो अगर हम 400 से गुणा कर दें 40,000 वोट टोटल था। आसान है कि नहीं? कहीं एक्स वक्स नहीं माने हैं। जब हम 7-8 में पढ़ रहे थे तो यही सब मान के एक्स लगा रहे थे। ट्यूशन में जब हम पढ़ रहे थे तब भी यही लगा रहे थे, एक्स मानकर। टाइम हो गया है, ठीक है, 5:30। बहुत तेज टाइम कब बीत गया। उधर सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बता दिया जाए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमेशा मान लो वोट 100 है, 100 है, ठीक है, टोटल वोट 100 है। अब आगे 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो अगर 100% वोट है या 100 वोट है, तो 20% लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं कर रहे थे, प्रधान लोग, ठीक है, तो वो वोट डालने नहीं गए, ठीक है। वो कुछ लोग नहीं जाते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है लेकिन जाना चाहिए वोट डालना। तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 100 में से 80 वोट पड़ा। अब 80 में से क्या हुआ है कि 12.5% लोग जो है गलत मोहर मार दिए हैं। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 80 का हम 12.5% निकालेंगे तो 10 आएगा। मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो गलत वोट दे दिए हैं, तो उनको निकाल दो। तो ऐसे लिखो 80 में से वैलिड वोट, इनवैलिड वोट। तो 80 में से 70 वोट वैलिड हो जाएगा और 10 वोट इनवैलिड। अब जीत हार हमेशा वैलिड वोटों से होती है, ठीक है। अब क्या पता इनवैलिड है तो जीतने वाला बोले हमारे वाले में पड़ा था, हारने वाला बोले हमारे वाले में पड़ा है, तो उससे जीत हार नहीं होती है। अब 70 वोट जो है वैलिड है, जिसमें से जो जीते हैं उनको मिला है 60%, ठीक है। सवाल में लिखा गया है 60%। कहाँ है सवाल? 60% वोट मिला है। तो हम यहाँ ये नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे। देखो अगर 70 है तो सोचो कि यहाँ 60 कर दो तो यहाँ 10, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है 60%, तो हम लिखेंगे जीतने वाले को अगर 60 मिला तो हारने वाले को 40 मिलेगा। अब जीतने वाला हारने वाले से 20% और ज्यादा पाया है ना। इसका 60 है जीतने वाले का, हारने वाले का 40, सीधा सीधा 20% ज्यादा है। अब 20% ज्यादा है तो पता करो कि 70 वोट में से 20% ज्यादा पाए हैं। तो हम 70 का 20% निकालते हैं तो 14 आएगा। कितना आएगा?
मतलब जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 14 वोट ज्यादा पाया है हारने वाले से। तो अगर 70 वोट वैलिड है तो बराबर बराबर करके और 14 को ज्यादा कर दो। अच्छा बताओ, अगर जीतने वाले को 14 वोट ज्यादा मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? बताओ बताओ। 56 का आधा कर दो। 56 का आधा कितना होगा? 28। हाँ तो देखो 28 28 पर बराबर है और 14 इनको ज्यादा कर दो। ठीक है, अब देखो आगे। अब 14 वोट से चुनाव नहीं जीते हैं, कितने वोट से जीते हैं? 5600 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो 14 से भाग करो कि 5600 कट जाए तो कितना आएगा? 400। अब इस 400 को उठा करके जो पूछा जाए, अगर पूछा जाए कुल वोटों की संख्या बताओ तो 100 वोट माना गया है ना, तो 400 को 100 में गुणा कर दो, 40,000। अगर पूछा जाए, अगर और कुछ पूछा जाए कि वैलिड वोट कितना है, बोल लिया जाए वैलिड वोट कितना है, तो यही 400 उठा करके ये 470 में गुणा कर दो तो पता चलेगा वैलिड वोट कितना है। अगर पूछा जाए इनवैलिड वोट कितना है तो यही 400 उठा करके 10 से में गुणा कर दो तो पता चल जाएगा इनवैलिड वोट कितना है। हाँ तो 4000 इनवैलिड, ये रियल नहीं है। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे ये संख्या जो निकल के आती है, देखो हमेशा जब तक हम पढ़ेंगे एक संख्या जरूर आएगी। कोई भी चैप्टर जब तक पढ़ेंगे वो एक संख्या जरूर निकल के आएगी, वही सब तय करेगी कि कितना वोट मिला है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाइम हो गया है होमवर्क के लिए। चलो लिख लो एक सवाल।